जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। सत्य का साक्षात है निवृत्त समाधि। सत्य का साक्षात्कार है निवृत्त समाधि। अंतर यात्रा के विज्ञान का सार परिष्कार। परिष्कार की साधना के सघन एवं गहन होने से अंतर यात्रा का पथ प्रशस्त होता है। अंतर यात्रा का पथ प्रशस्त होता है। इसके वैज्ञानिक प्रयोगों में सुगमता आती है। साधकों एवं सामान्य जनों में योग साधना के जटिल एवं दुर्लभ होने की बात कही सुनी जाती है। यह सच तो यह है कि किंतु आधा पूरा सच यह है कि योग साधना में विघ्न और अवरोध वहां आते हैं जहां परिष्कार परिशोधन की उपेक्षा अवहेलना की जाती है। जो अपनी अंतर सत्ता के परिष्कार में तत्पर है उनके लिए अंतर यात्रा का यह पथ सुगम, सरल एवं आनंददायक है। उनकी साधना के अनुरूप यह आनंद तीव्र होता जाता है। प्रवृत्तियां प्रकाशित होती जाती हैं और बोध के स्वर फूटने लगते हैं। क्रमिक रूप से विकल्पों एवं वितर्कों में विशीर्णता आने लगती है। सवितर्क से ही निवृत्त समाधि की राह खुलती है। इस परिशुद्ध स्थिति के बारे में महर्षि कहते हैं, स्मृति परिशुद्धो सब रूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। जब स्मृति परिशुद्धि होती है और मन किसी अवरोध के बिना वस्तुओं की यथार्थता देख सकता है तब निवृत्त समाधि फलित होती है। महर्षि पतंजलि ने अपने इस सूत्र में निवृत्त समाधि के लिए बड़ा सहज राजमार्ग सुझाया है। यह राजमार्ग स्मृति के परिशोधन का, इसे प्रक्रांतक से स्मृति लय या मनोलय भी कह सकते हैं। अभी हम जो कुछ भी हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारी स्थिति स्मृति के कारण है। सार रूप में यह यादों से बने और यादों से घिरे हैं। हमारे कल के अनुभवों ने हमें कुछ यादें दी हैं। कल होने वाले अनुभव भी हमें कुछ याद देंगे। इन यादों के कई रंग एवं कई रूप हैं। इन्हीं सब से हमारे व्यक्तित्व की परतें सजी हैं। हमारे व्यक्तित्व का बहुआयामी रूप इन्हीं के कारण है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि स्मृति के दोहरे अर्थ हैं। एक अर्थ सामान्य साधारण और एक है विशिष्ट आध्यात्मिक। सामान्य साधारण अर्थ में स्मृति हमारा पिछला कल है, आज का वर्तमान, लेकिन इसका दायरा हमारे वर्तमान जीवन तक सीमित है। आज के रिश्ते नाते, इनकी खटास मिठास, बीता हुआ बचपन, कहीं खो चुका या खो रही किशोर व स्मृतियों के पिटारे में ही तो कैद है। अगर किसी तरह इसका लोप हो जाए तो प्रक्रांतर से हम ही लुप्त हो जाएंगे। स्मृति के इस सिलसिले से परे इनका एक आध्यात्मिक पहलू है जिसमें हमारा संपूर्ण अतीत बंधा है। इसमें पिरोए हैं हमारे अनगिनत जन्म, हमारे सभी कर्म बीज, हमारे आग्रह, हमारी मान्यताएं, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण। योग साधना में इसी का शोधन करना है। इस तथ्य को पतंजलि स्मृति शुद्धि कहते हैं। इसे ही आचार्य शंकर ने चित्त शुद्धि कहा है। स्मृति का यह जमावाड़ा, जखीरा वस्तुतः हम पर बोझ है। इसे हल्का करने की जरूरत नहीं है। स्मृति की यह अशुद्धि ही प्रक्रांतर में से हमारे जीवन की विकृति है। इसे धोए बिना, इसे गलाए बिना आध्यात्मिक पथ प्रशस्त नहीं होता। स्मृति परिशुद्धि या चित्त शुद्धि की यह यात्रा बड़ी दुखदायी है। यह धधकती आग का वह दरिया है जिसे प्रत्येक साधक को पार करना पड़ता है। यही यथार्थ साधना है। सच यह भी है कि इसी में सभी साधनाओं की सार्थकता है। इसके अभाव में सभी साधनाएं निरर्थक हैं। इसे किए बिना जप, मंत्र, योग, तप किसी का कोई मूल्य नहीं है। योग और तंत्र में कई बार कई चमत्कारी संतों की कथाएं कही सुनी जाती हैं, परंतु इनमें से किसी भी चमत्कार से चित्त शुद्ध नहीं होता। यह ऐसा चमत्कार है जिसे योग साधक को स्वयं करना पड़ता है। कैसे करें स्मृति परिशोधन अथवा चित्त शुद्धि? क्या विधान है इसका? यह प्रश्न सभी साधकों का है। युग ऋषि गुरुदेव के शब्दों में इसका उत्तर है, अपार धैर्य के साथ निष्काम कर्म, इसी के साथ अनवरत निष्काम एवं सतत तप। यही मार्ग है एक संपूर्ण जीवन को लगाए खपाए बगैर किसी के द्वारा
यह साधना संभव नहीं है। जो इसके विपरीत किसी अन्य विधि से निवृत्त की यात्रा करना चाहते हैं वे केवल दिव्य स्वप्न देखते हैं। विश्व ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो निष्काम कर्म एवं तप के बिना इस मंजिल तक पहुंचा दे। यहाँ तक कि समर्थ गुरु एवं इष्ट आराध्य भी अपने शिष्य सेवक को इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित प्रवर्तित करते हैं। थकने पर उसे हिम्मत देते हैं।